हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेज में। मैं हूं हर्ष कुमार और हम लोग शुरू किए हुए थे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। क्या शुरू किए थे दोस्तों? मोशन शुरू किए थे और ये है हमारा लेक्चर 9। क्या है दोस्तों? लेक्चर 9। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जहां पे हम लोग मोशन का सारा बेसिक पढ़ चुके हैं, यानी कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि जब आप सीरियल वाइज देखिएगा तो ही आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा। तो जानते हैं दोस्तों कि आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे डिटेल में कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो देखते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में क्या लिखा हुआ है लाइन। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़िएगा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। क्या दोस्तों? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, किसमें मूव करे दोस्तों? सर्कल में मूव करे, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमारा सर्कल है। ये क्या है दोस्तों? हमारा सर्कल है। इस सर्कल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्सन ले लेते हैं। ये एक पर्सन हो गया। ये क्या करता है? मूव करना शुरू किया यहाँ पर से, इसी सर्कल में मूव कर रहा है। ये सर्कल में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके मोशन को क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, किस में मूव करता है? सर्कल में मूव करे तो उसको क्या कहना है हमको? सर्कुलर मोशन कहेंगे। जल्दी से दोस्तों इसको नोट करिए, इस लाइन को जल्दी से नोट कर लेना है। कॉपी पेन निकाल के रखिए, साथ साथ नोट करते जाना है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से इसको नोट कर लेना। ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन के आगे का पॉइंट? अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? तो देखिए लाइन इधर देखिए दोस्तों। व्हेन, क्या दोस्तों? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये लाइन गौर करना है दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, स्पीड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस वक्त उसके मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या दोस्तों? मोशन कहेंगे। यहाँ पे मोशन छूट गया, मैंने लिख दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है? मूव करता है। जैसे कि अगर एक सर्कल बना लें, ये सर्कल हो गया मेरा। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे दौड़ रहा है, इसके रनअप कर रहा है। ये फील्ड समझ लेते हैं। अब रनअप करते समय उसका जो स्पीड ले लेते हैं वो ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। क्या ले लेते हैं दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड ले लेते हैं। अब ये स्पीड कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि जब भी आप देखिएगा अगर वो इस पॉइंट पे खड़ा है तो भी उसका स्पीड यही मेंटेन है। इस पॉइंट पे अगर खड़ा है तो भी उसका स्पीड यही है 20 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे खड़ा है तो भी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो इसका स्पीड क्या मेंटेन है? तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कैसा है दोस्तों? कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड रह गया। क्या रह गया? कांस्टेंट स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट का रह गया सर्कुलर मोशन में, सर्कल पाथ पे, तो उस वक्त उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलना है। ध्यान इधर दीजिएगा, कहीं और ध्यान नहीं देना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ध्यान इधर देना है। तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करता है। अब जल्दी से इसको नोट करिए दोस्तों, जल्दी से इसको नोट कर लेना है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पर लिख जरूर लीजिएगा और सारे पॉइंट्स को याद करते जाना है। मेरा जितना भी लेक्चर हुआ उन सारे पॉइंट्स को एक फेयर कॉपी की तरह अच्छे से नोट्स बनाना है और सारा पॉइंट्स याद करते जाना है, तभी याद रहेगा और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, है ना। रिविजन भी करते जाना है। अब दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं? एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइडेड कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स लेंगे एनसीईआरटी बुक का। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक जरूर खोल लीजिए। एनसीईआरटी में कुछ शेप प्रोवाइड किया गया, यानी कि कुछ शेप दिखाया गया। शेप्स बना लेते हैं, उसके बाद हम सारे का शेप पढ़ेंगे, क्यों शेप है, क्या हमको सिखाना चाहता है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये एक शेप है। ये कौन सा शेप है दोस्तों? ये बिल्कुल सही पहचाना आपने, बहुत सही। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। उसके साथ साथ दोस्तों ये हम बना लेते हैं एक सर्कल। ये क्या हो गया? हमारा सर्कल है। इसके साथ में और भी कुछ शेप है, मैं एक शेप और बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है दोस्तों? इसको जल्दी से बताइए, ये शेप को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताना, ये शेप क्या है?
ये है हेक्सागोन। क्या है? हेक्सागोन। हेक्सागोन किसे कहते हैं? जिसके 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 6, जिसके 6 साइड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सागोन बोलते हैं ना, हेक्सागोन बोलते हैं। अब इन तीनों एग्जांपल्स के जरिए एनसीईआरटी बुक में क्या सिखाना चाहता है आइए हम समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल जो है वो है रेक्टेंगल। वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखिए क्या समझना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से, ए पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और मूव करते हुए वापस ए पॉइंट पे आएगा। वापस कहाँ आएगा दोस्तों? ए पॉइंट पे आएगा। तो देखिए क्या होगा, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में कितना बार मूव करता है ये बताना आपको, कितने बार मूव करता है। तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे मूव करेगा, इस पॉइंट पे मूव करेगा, एक टर्न होगा, फिर जाकर यहाँ पर भी मूव करना है, यहाँ पर मूव करेगा, दूसरा टर्न लेगा, फिर तीसरा यहाँ पे टर्न लेगा, यहाँ पर 3 टर्न लेगा, चौथा यहाँ पर, तो चौथा यहाँ पे लेगा। यानी कि कितने बार वो मूव किया, कितने बार वो टर्न लिया? तो 4 बार टर्न लिया। कितने बार टर्न लिया दोस्तों? 4 बार। देखिए साइड भी 4, कितने साइड हैं? 4 साइड है। तो टर्न कितना लिया? 4 बार टर्न लिया। तो ये हो गया रेक्टेंगल। ये क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगल में 4 बार टर्न लेता है। अगर उसी तरीके से बात करें दोस्तों हेक्सागोन का, हेक्सागोन में अगर पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट अगर इस जगह पे बीच में मान लेते हैं, एक बार बीच में ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, इस डायरेक्शन में चलता है। किस डायरेक्शन में चलता है? इस डायरेक्शन में। जब चलेगा तो वो एक टर्न यहाँ पर लेगा ना, एक टर्न यहाँ पे, उसके बाद चलने के बाद आगे बढ़ेगा, फिर एक दूसरा टर्न यहाँ लेगा, फिर आगे बढ़ता है, तीसरा टर्न यहाँ लेगा, फिर आगे बढ़ता है, चौथा टर्न यहाँ लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, 5वां टर्न यहाँ लेगा, आगे बढ़ते हुए 6ठा टर्न यहाँ लेकर के फिर ए पॉइंट पे आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों? ए पॉइंट पे आएगा। यानी कि टोटल कितने बार वो टर्न लिया? टोटल कितने बार वो टर्न लिया दोस्तों? तो 6 बार टर्न लिया, 6 बार वो मूव किया है ना। यानी कि 6 बार अपना डायरेक्शन चेंज किया। मेन तो ये था, 6 बार क्या किया? अपना डायरेक्शन चेंज किया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 बार क्या किया? अपना डायरेक्शन चेंज किया। जब वो इधर जा रहा था तो इस वक्त इसका डायरेक्शन इधर था, जब वो नीचे जा रहा था तो डायरेक्शन नीचे की ओर था, इस तरफ जब मूव करा तो डायरेक्शन इधर था, और जब ऊपर जाने लगा तो डायरेक्शन इधर हो गया, यानी कि ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, जब इधर जा रहा था तो इधर डायरेक्शन था, नीचे आने लगा तो नीचे डायरेक्शन हुआ, इधर जाने लगा तो इस तरफ डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर जा रहा था तो इधर डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर गया तो इधर डायरेक्शन हुआ, इधर जाने लगा तो इधर डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हुआ। और कितने बार मूवमेंट हुआ? तो 6 बार। उसी तरीके से जितने साइड का रहेगा फिगर, जितने साइड का फिगर रहेगा उतने बार क्या होगा? डायरेक्शन उसका चेंज होता है। अब देखते हैं सर्कल में दोस्तों, सर्कल में क्या होगा? सर्कल में पहले तो हम जानते हैं सर्कल में डायमेंशन कितना होगा। इसका तो डायमेंशन पता चल रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसका भी डायमेंशन पता चल रहा है, 6 साइड है। पर सर्कल का कितना डायमेंशन है दोस्तों? सर्कल में कितना डायमेंशन है? तो एनसीईआरटी में दोस्तों लिखा गया लाइन है कि सर्कल में जो डायमेंशन होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं। याद रखिएगा, इनफिनाइट होते हैं। यानी कि क्या हुआ दोस्तों? अनंत हो गया। इनफिनाइट मतलब क्या हो गया? अनंत हो गया। यानी कि सर्कल में जो डायमेंशन हुआ वो तो अनंत, यानी गिन नहीं सकते, बहुत सारे हो गए। अब बोलिएगा बहुत सारे हो गए मतलब दिख तो नहीं रहा। तो जो डायमेंशन होता है वो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह होता है, एक पॉइंट भर डायमेंशन होता है। यानी कि डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है? एक पॉइंट भर होता है, इतना सा, है ना। तो इसमें तो पॉइंट अगर देखिएगा, पॉइंट तो बहुत सारे हैं। पॉइंट क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं सर्कल में। तो यानी कि पॉइंट बहुत सारे तो डायमेंशन भी बहुत सारे। डायमेंशन क्या होंगे दोस्तों? बहुत सारे होंगे। यानी कि सर्कल में जो डायमेंशन होता है वो कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। अब इसमें डायरेक्शन देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे। तो जब पॉइंट्स बहुत सारे दोस्तों, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? बहुत सारे। कैसे? यानी इनफिनाइट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आप चल रहे हैं, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेते हैं, और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे पॉइंट है। अगर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ होगा, यहाँ पहुँचेगा तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा तो डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन ऐसे होगा। यानी इस तरीके से आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है दोस्तों? चेंज हो रहा है। ये डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ये हमको क्या बता रहा है? इसमें डायरेक्शन का भी कोई पता नहीं है, किस डायरेक्शन में, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। क्या है? पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इस कारण डायरेक्शन बहुत सारे होंगे। याद रखिएगा ये सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। फटाक से इसको नोट करना है दोस्तों, फटाक से इसको नोट कर लेना, फिर हम आगे का पॉइंट्स पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग जानते हैं आगे का पॉइंट्स। ये तो हो गया डायरेक्शन। यानी कि याद रखिएगा सर्कल में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, बहुत सारे डायरेक्शन, इनफिनाइट डायरेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट
डायमेंशंस होता है, इन्फिनाइट क्या होता है, डायमेंशन होता है। अब हम आगे का पॉइंट्स आते हैं दोस्तों, आगे बहुत ही मजेदार पॉइंट है। ये देखिए नोट में क्या लिखा है, नोट में पढ़िए दोस्तों। पहला नोट क्या लिखा हुआ है, इधर गौर करना है। पहला नोट लिखा हुआ है व्हेन बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी मूव करता है किसमें, सर्कल में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म किसमें दोस्तों, स्पीड में, इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। अब आप सोचिएगा ये क्या चक्कर है, स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब भी हम पढ़े मोशन में दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी हम पढ़े तो अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यही बात तो मेन समझना है हमको सर्कल में कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट नहीं है, जबकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, तो देखते हैं दोस्तों। एक सर्कल हम बना लेते हैं, एक ये क्या बना लिया हमने, सर्कल बना लिया। सर्कल में देखिए दोस्तों स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, पर इसमें पॉइंट्स हैं, डायमेंशन अलग अलग है। डायमेंशन अलग अलग होने के कारण जब आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ रहा, यहाँ डायरेक्शन इस तरफ रहा, यहाँ डायरेक्शन इस तरफ रहा, इस तरीके से अभी मैंने बताया डायरेक्शन तो आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डायमेंशन क्या हो रहा है दोस्तों, हर पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में क्या डिफाइन हमने पढ़ा था, वेलोसिटी का डिफाइन हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। वेलोसिटी का डिफाइन से आपको याद आया क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है जबकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी के डिफाइन में हम पढ़ा था वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, जिसमें वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था। वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी हमको दो चीज देता है, एक तो हमको डायरेक्शन देता है, एक क्या देता है हमको, डायरेक्शन देता है। उसके साथ हमको क्या देता है दूसरा, तो मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड देता है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा हमको दो चीज प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी कैसा है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है दोस्तों, तो स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या है, वेक्टर नहीं, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड अगर मान ले तो 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ही रहेगा, पर डायरेक्शन तो इसका चेंज हो रहा है। क्या, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कैसे बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा, जब डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। समझ में आई बात। इस फिगर में सर्कल में डायरेक्शन चेंज होता है, इसका वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। अब दोस्तों अगर वेलोसिटी चेंज होता है, अगर क्या वेलोसिटी चेंज होता है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन में। किसमें दोस्तों, एक्सेलरेशन में है। याद करिए एक्सेलरेशन का डिफाइन, एक्सेलरेशन का डिफाइन में मैंने क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बताया था मैंने एक्सेलरेशन के डिफाइन में। यहाँ पे मोशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जल्दी से इसको नोट कर लेना है दोस्तों, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लेना, जल्दी से इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग आगे का पॉइंट्स पढ़ेंगे, आगे हम लोग जानेंगे क्या पॉइंट्स है। मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ, कॉपी पर नोट करते जाना है, अच्छे से समझते जाना है ना। और अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देना है, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊँगा। आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर कौन कौन सा मोशन होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन होता है। तो वो पहला जो होता है वो होता है अर्थ मूविंग अराउंड सन। सन को जब देखते हैं, सन के अराउंड जब अर्थ मूव करता है, सन के अराउंड क्या करता है, अर्थ मूव करता है, तो वो एक सर्कुलर मोशन होता है। वो क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। उसके अलावा मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, मून भी मूव कर रहा है ना अर्थ के अराउंड, उसको भी बोलेंगे सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, ये भी यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। उसी तरीके से हम लोगों के द्वारा जो सैटेलाइट भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजा जाता है, जो प्लैनेट के चक्कर लगाता है, अपना एक ऑर्बिट बनाया जाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्कुलर मोशन में। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जल्दी से इन तीनों एग्जांपल को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी का दिया हुआ दोस्तों, सारा पॉइंट्स एनसीईआरटी का दिया हुआ है, इसका जल्दी से याद कर लेना है, लिख लेना है कॉपी पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पर नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं दोस्तों क्या आगे का पॉइंट।
आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स पढ़े और न्यूमेरिकल ना पढ़े तो फिजिक्स अधूरा रहेगा हमारा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं दोस्तों, क्या है न्यूमेरिकल्स। तो ये है न्यूमेरिकल्स सर्कल पे बेस्ड, जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हैं ना उस पर बेस्ड है। तो इसमें पढ़िए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक साइकिलिस्ट, एक साइकिल वाला है जो साइकिल चला रहा है, वो मूव कर रहा है अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वंस एवरी 2 मिनट, यानी कि एक चक्कर लगा लेता है कितने मिनट में? तो 2 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अगर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है, क्या रेडियस जो है सर्कुलर ट्रैक का वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 105 मीटर। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 105 मीटर। हमको उसका क्या निकालना है? स्पीड निकालने बोला गया है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो रेडियस है, इसका क्या जो रेडियस है वो है 105 मीटर। और तो और दोस्तों इसको एक चक्कर लगाने में, यहाँ से एक बार लगाने में पूरा चक्कर कितना लगता है? तो 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लग जाता है। अब हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। पहले बात बताइए दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? जल्दी से बताना है। स्पीड इक्वल टू सबने बचपन से पढ़ते हैं, 6 क्लास से पढ़ते हैं। स्पीड इक्वल टू इस वीडियो में भी मैंने बताया, यानी कि ये जो लेक्चर हमारा मोशन का चल रहा है उसमें मैंने स्पीड को अच्छे से बताया। तो जल्दी से बताना है स्पीड क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई क्या दोस्तों? टाइम होता है। यानी कि हमको स्पीड निकालने के लिए 2 चीज पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? टाइम पता होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्योंकि डिस्टेंस हमको, ये तो रेडियस दे रखा है, ये क्या दे रखा है? रेडियस देख रहा है। डिस्टेंस तो ये हुआ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या, ये जो डिस्टेंस है ये सर्कल का क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, सर्कल का क्या कहलाता है? ये सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला के जरिए हम पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब जल्दी से सरकमफ्रेंस निकालना है। 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और रेडियस कितना दे रखा है? तो 105 दे रखा है, तो 105 हो गया। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 105? बिल्कुल कटेगा। कितने बार में कटेगा? 15 बार में, 15 बार में कट गया। अब इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। 15 दूनी 30 और 30 को 22 से गुना करना है। जल्दी से करिए दोस्तों, जल्दी से कर देना। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? 660 आ जाएगा। 660 आ जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा सरकमफ्रेंस हो गया, जो कि मीटर में रहेगा। जो किस में रहेगा? मीटर में रहेगा, याद रखिएगा। अब ये हो गया क्या दोस्तों? हमारा सरकमफ्रेंस निकल गया, यानी कि डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया? डिस्टेंस निकल गया। अब हमको क्या निकालना है स्पीड के लिए? टाइम। टाइम तो दिया हुआ है 2 मिनट। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 मिनट। बट 2 मिनट नहीं, टाइम हमको लेते हैं किस में? क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ टाइम तो दे रखा है मिनट में, चाहिए हमको सेकंड में। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 2 × 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? ताकि सेकंड में बदल जाए तो हो जाएगा 120 सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 सेकंड हो जाएगा। क्या? टाइम हो जाएगा। अब मैं इसे नीचे वाला को इरेज कर रहा हूँ, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लेना, ताकि मैं यहाँ पर स्पीड निकालूंगा, है ना। जल्दी से आपको लोग को नोट कर लेना, मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, स्पीड में निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस कितना निकाले? 660। कितना निकाले दोस्तों? 660। टाइम कितना आया? 120 आया, 120 सेकेंड आया। यहाँ पे काटिए जल्दी से। 2 से 2 कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, 2 से 33 बार में कट गया, 3 से कट गया 11 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, यानी कि 11/2। 11 बाई क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये अपना क्या निकल गया? स्पीड निकल गया। ये क्या निकल गया दोस्तों? स्पीड निकल गया। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा स्पीड निकल चुका है। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। जल्दी से नोट कर लेना। फिर हम लोग करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन को भी साथ में कॉपी पर नोट करते जाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा आ चुका है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पर। एक ऑर्बिट होगा उसका सर्कुलर, जहाँ पे उसका रेडियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 42250 किलोमीटर। ये रेडियस है। स्पीड ही निकालना है। यहाँ भी क्या निकालना है हमको? स्पीड निकालना है। उसको टाइम लगता है 24 घंटे। टाइम कितना लगता है? 24 घंटे लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट में किलोमीटर पर आवर भी एक यूनिट होता है स्पीड का, यानी कि किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ आवर दिया हुआ है, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूनिट सेम रखना है।
अब हमको निकालना है क्या, स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अब चूंकि एक सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट क्या है, एक सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई हो गया 22/7, और r कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 42250। कितना दिया हुआ है, 42250। ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, डिस्टेंस। टाइम कितना दिया हुआ है, 24 घंटा। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 24 घंटा दिया हुआ है। इसको जल्दी से देखना है, अच्छे से समझना है। अब स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर काट लेंगे। 2 इंटू 22 इंटू 42250/7, और टाइम है 24। टाइम कितना है दोस्तों, 24। ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, स्पीड। ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब यहाँ तक जल्दी से नोट करिए दोस्तों, ये अपना स्पीड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी खिंचा जाएगा। इस कारण इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो 11065.4 किलोमीटर, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया दोस्तों इसका स्पीड। इसको जल्दी से कॉपी पर नोट कर लेना। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको आप सॉल्व करके ये आंसर ले आइएगा, है ना। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से सॉल्व कर लेना है, जल्दी से कॉपी पर नोट कर लेना है। जल्दी से कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लेना है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा दोस्तों। कई बार आप क्वेश्चन में एक चीज़ फंसते होंगे, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में आप एक चीज़ फंसते होंगे, आज मैं आपको वो बताऊंगा। आपको कई बार मिलता है कि आप किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में यूनिट दिया हुआ है। आपको बोला जाता है चेंज करो मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कई बार हम इसमें फंस जाते हैं। या फिर आपको ऐसे मिलता है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। किस में चेंज करना है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने बोला जाता है यूनिट को। तो हम लोग को समझ नहीं आता कैसे चेंज करें, कैसे चेंज करें, समझ में नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं। अगर सपोज करें 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करने बोला गया मीटर पर सेकंड। किस में चेंज करने बोला गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड। क्या करते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर को पर आवर यानी कि बटे में रहता है, तो ऐसे लिख देते हैं। 1 को किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से आवर को सेकंड में चेंज करना है तो पहले तो मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड में चेंज करेंगे, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से अगर कुछ और भी नंबर मिलता है तो इतना लंबा हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज मैं आपको उससे एक छोटा तरीका बताऊंगा, बहुत छोटा तरीका, आप आराम से कर पाइएगा। देखिए कैसे, इसको काट लेते हैं हम लोग। ये 2 जीरो कट गया, है ना। ये 2 से कटा 5 बार में, ये 2 से कटा 3 बार में, आया क्या 5/6×3=18, 5/18। यानी कि अब आपको कितना भी किलोमीटर पर आवर रहे, अगर 2 किलोमीटर पर आवर रहे तो आपको कोई झंझट नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, ये लंबा जो आप मल्टीप्लाई करिएगा 1000/16 × 16, उसके जगह पे आपको 5/18 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, 5/18 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 5/18। सिंपल हो गया, 2 से 9 बार में कट गया, अब 5/9 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 5/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया दोस्तों क्या, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का बहुत बढ़िया तरीका। ये जल्दी से नोट कर लिए दोस्तों, समझ के रखना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से दोस्तों कई बार मिलता है हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का। आइए मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, एक छोटा तरीका बताता हूँ। 1 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे, तो 1 × मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर को 1000 बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड देते हैं। 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। और सेकंड को आवर में बदलने के लिए सेम 60 × 60 करेंगे। पहले 60 करेंगे तो मिनट होगा, और फिर 60 करेंगे तो आवर होगा। ऊपर क्यों, क्योंकि ये नीचे है। कहाँ है, नीचे है, तो इसको करेंगे ऊपर, है ना। चलिए अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम तरीका, 0 से 0 कट ही गया, 2 से कटा 5 बार में, 2 से कटा 3 बार में, आया क्या 18/5। क्या आया दोस्तों, 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने बोला जाए तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अगर आपको कहा जाए 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो,
कितने मतलब किलोमीटर पर आवर में। तो 2 इंटू क्या करना है 18/5, 18/5 तो कितना हो जाएगा 18 टू जा 36/5 मीटर पर किलोमीटर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल रहे ना, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या दोस्तों पर आवर। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये देखिए दोस्तों दो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताया, क्या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने का और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का। जल्दी से नोट कर लेना है, जल्दी से इसको नोट कर लेना है, कई बार आपको यूज आता है और हम समझ नहीं आता हमको कि कैसे इसको सॉल्यूशन करें। जल्दी से सॉल्यूशन देख लेना है और समझ लेना है, कॉपी पर नोट कर लेना है, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। और तो और दोस्तों आप इस तरीके से नंबर कुछ भी मन में लेकर के जरूर सॉल्यूशन करिएगा, कुछ भी लेकर के कॉपी पर सॉल्यूशन करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि हैबिचुएटेड हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए ये बात, है ना, ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपके लिए काम है दोस्तों, आपके लिए काम ये है कि आपको NCERT बुक का सारा सॉल्यूशन करना है, घर पे बैठकर सारा सॉल्यूशन करिएगा, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन में हमको दिक्कत आया, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पार्टिकुलर उस क्वेश्चंस पर वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन आपके द्वारा भेजा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना फीडबैक भी दीजिए कैसा लगा वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि बेल आइकन दबाने से जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।